हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैटिक्स पार्ट जो न्यूज में रहते हैं उनको लेकर। कभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना रखा था जिसमें कहा था कि नेशनल मिशन काउंसिल, नेशनल गंगा मिशन काउंसिल करके एक हमने डिस्कस किया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि वर्चुअली जो कि मतलब मीटिंग को अटेंड किया था कोलकाता में, वो हुई थी। ये सेकेंड मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग 14 दिसंबर 2000 जो कि 19 को हुई थी। काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में। इधर क्लियर। तो हम यहाँ पे चल रहे थोड़ा सा गंगा के बारे में, जो भी चीज़ें हैं, एक्शन प्लान गंगा को क्लीन करने के लिए कब से कैसे शुरू हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ गया। गंगा एक्शन प्लान ये 1986 में। आप समझ सकते हो कि गंगा को पोल्यूशन से बचाने के लिए कब से शुरू किया गया। ये आपका जब 20वीं सदी में हम लोग थे 1990 के आसपास, तभी से हम लोग शुरू कर दिए थे। इसका ये था मेन ऑब्जेक्टिव, पोल्यूशन ऑब्टेंट, इम्प्रूव वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्टर डाइवर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज, टॉक्सिक एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट प्रेजेंट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड ग्रासेस। होता क्या है, अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई जो गंगा के जो पोल्यूशन हो रहा है या फिर जो भी रिवर है उनका पोल्यूशन जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है। क्या ऑटोमेटिक हो जाता है? क्या ऊपर आसमान से गिर जाता है कुछ? नहीं। तो सवाल है ऐसा नहीं। अगर मैं आप यमुना की बात करूँ या फिर गंगा की बात करूँ, तो आप अगर मैप में देखेंगे ना, तो आपको अनुमान लगेगा कि बहुत से मेजर जो सिटीज हैं या फिर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे गंगा की मैं बात करूँ तो हरिद्वार, वाराणसी, प्लस उसके बाद प्रयागराज, इलाहाबाद जो अब बन गया है। ये देख सकते हैं कि आप ये बहुत ऐसे रिलीजियस हैं जहाँ पे जो वर्शिप करने के लोग आते हैं तरह तरह के। जैसे वाराणसी के पास चले जाइए तो वहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी को मणिकर्णिका के पास जलाया और कुछ उसका वेस्ट जो है कि गंगा जी में बिसर्जित। फिर उसके बाद दीपक जलाया जाता है अस्सी घाट पे, वो भी कहीं ना कहीं उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जो लोग नहाते हैं, जो कि शॉप वगैरह, साबुन, कपड़ा धुलना, वो सब लगाते हैं। उसके बाद जो होता है, ये क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्री होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो उनका ट्रीटमेंट होता है, सिटी की जितनी भी वेस्ट होते हैं ना, जैसे नाला होता है, वो ले जा करके सीधे जो कि रिवर में कनेक्ट करते हैं। देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप रिवर में डायरेक्ट ही कनेक्ट करो। जैसे मान लीजिए कि यमुना रिवर है, ऐसे गंगा निकलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो जो यमुना है, ये दिल्ली में जैसे सबसे ज़्यादा, कानपुर, तो इनमें क्या होता है, जो इनका वेस्ट है, वाटर होता है ना, वो यमुना में मिला दिया। और यमुना पूरी तरह से ब्लैक दिखती हैं। अब गंगा यहाँ चलिए, उसके बाद कहीं तो पूरी तरह से डेड हो गई हैं, कानपुर, आगरा। इवेंचुअली जाकर के यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो इसका जो कि जो डर्टी वाटर या जो खराब पानी होता है वो जाकर के गंगा में मिल जाता है। गंगा फिर आगे जाती है। तो मतलब ये है कि डिफरेंट सोर्स से आती है, फिर उनकी ट्रिब्यूटरी, सब ट्रिब्यूटरी होते हैं, उनसे जो कि मिलकर के आती है, तो उससे जो कि डाइवर्ट। तो उसी को देखते हुए नेशनल गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया कि देखिए, हम उसको जगह जगह पे रोकेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उसका रीयूज करेंगे, या फिर जो सरप्लस वाटर होगा इरीगेशन अदर यूज के लिए करेंगे, या फिर वाटर नदी में छोड़ देंगे। ये चीज़। दूसरी बात, आफ्टर रिवाइविंग द इफेक्टिवनेस गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट अनाउंस, ठीक है, एक मिशन क्लीन गंगा प्रोजेक्ट 2009 में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि दैट बाई 2020 तक नो म्यूनिसिपल सीवेज इंडस्ट्री वेस्ट वाटर वेस्टेज वुड बी अरीरेज। ऐसा है ना, ऐसा कहा गया कि हम एक और जो ये कि मिशन क्लीन गंगा की बात करेंगे। इसमें ये ऑब्जेक्टिव रख दिया गया और कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव कि कोई भी, मतलब 2020 तक आते मान लीजिए, तब तो 2 साल बीत भी गया, उसमें आते आते हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जो वेस्ट जो कि वाटर, जैसे सीवेज है या फिर जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो जो कि उसमें जाए। अब ये सारी चीज़ें जो कि हम रोक देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज़ इस्टेब्लिश किया जिसको कहते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसका मतलब, बेसिन का मतलब समझ लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि ये रिवर गंगा है, फिर इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना है आपकी, ये गंगा हो गई, ये यमुना, फिर जो यमुना है इसकी ट्रिब्यूटरी चंबल हो गई, ठीक है, केन हो गई, बेतवा हो गया, फिर जो चंबल है इसकी भी ट्रिब्यूटरी, मतलब जितनी भी बेसिन एरिया में आ जाती है। बेसिन एरिया गंगा की बात करें तो आपका कुछ एरिया जो कि उत्तराखंड आ जाता है, फिर उसके बाद राजस्थान आ जाता है, एमपी आ जाता है, हरियाणा आ जाता है आपका,
यूपी आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट आपका नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट आ जाते हैं। तो जितने हैं उनको मिला करके हम जो कि ट्रीटमेंट करेंगे, तो बेसिन को लेकर के। उसके बाद है प्राइमरी चेयर, इसको जो करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अफेक्टेड ऑप्टेड द पोल्यूशन द कंजर्वेशन द रिवर बाई अडॉप्टिंग द रिवर बेसिन अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान मैनेजमेंट। फिर उसके बाद नेशनल गंगा प्रोग्राम, नेशनल बोल गया, नमामि गंगा प्रोग्राम। ये इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन काल जो है कि नमामि गंगा एक इंटीग्रेटेड है, मतलब सभी को मिला करके एक बनाने की कोशिश प्रपोज एंड सम ऑफ द इतने करोड़ रुपए को। फिर उसके बाद इन एडिशन 100 करोड़ मान लीजिए जो पूरा पैसा दिया उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू गंगा अप्रोच गंगा रिजुवनेशन द कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट टू प्लान द एक्शन द फ्यूचर। उसके बाद फॉलोइंग द प्रपोजल जो किया गया नमामि गंगे के अंदर वो किया गया निर्मल धारा इंश्योरिंग सस्टेनेबल म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे दिल्ली में है जो काफ़ी पॉपुलर है, छोटी गंगा बोलते हैं उनको लोग, वो जैसे रिवर होती है जो गंगा में कानपुर में चले जाए या फिर जो इलाहाबाद से जो भी सिटी गार्बन है इसके जो जा रहा है उसको जो ट्रीटमेंट उसका प्रोजेक्ट प्रियोरिटाइजेशन टू कोऑर्डिनेट मिनिस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्री से जो कि कोऑर्डिनेट करेंगे जो अर्बन डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इंडस्ट्री जो कि कॉमर्स है, डिफरेंट इकोलॉजी इकोलॉजी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, उससे जो है कि हम कॉन्टेक्ट करें। फिर इंसेंटिव दिया जाएगा जो मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा जो स्टेट अच्छे से काम करेंगे उनको सेविज के लिए। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बाय बोथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्कीम। फिर उसका नमामि गंगा 10 ईयर मैंडेटरी द सेम सर्विस फिर किया गया, तो मान लीजिए जैसे कि हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट। फिर उसका निर्मल धारा, अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक निर्मल धारा थी, दूसरा अब ये क्या है निर्मल धारा जो कि यहाँ पे मैनेजिंग रूरल एरिया। अब इसमें क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर जो वगैरह होता है ना उनको हम उसी से रीयूज करके करेंगे निर्मल धारा। फिर उसके बाद तीसरा क्या निर्मल धारा से कि इंडस्ट्री के जो डिस्चार्ज होते हैं हम उसको जो है कि रेशनलाइज करेंगे। अविरल धारा, अविरल इन्फोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन द गंगा बैंक। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है ना, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो जब वाटर रेनफॉल होती है तो उसका फ्लैश होकर के मतलब बह करके चला जाता है रिवर में, उसको जो कि हम इंश्योर करेंगे। फिर उसके बाद NRI गंगा, मतलब NRI गंगा मतलब जो NRI होते हैं नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब विदेश में जाके रह रहे हैं उनको एक मतलब ऐसी मतलब एक ऐसे मतलब नॉन मैंडेटरी, मतलब ऐसे ही कि आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। तो उनको यह है कि अगर आपको लगता है कि गंगा जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए आप अपने कुछ इनकम का परसेंटेज जो है कि इनको इस फंड्स में जो है कि कंट्रीब्यूट करिए। ये चीज़ें यहाँ पे थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर उसके बाद क्लीन गंगा एक फंड्स इस्टेब्लिश नहीं किया। मेन फीचर्स है उसके नीड टू इंक्रीज द पीपल पार्टिसिपेशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री अब्रॉड, ठीक है। फिर इसमें जो कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात की गई। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ये क्या था, इम्प्रूव द क्लीननेस ऑफ द वाटर, जो कि रिवर गंगा का उसके ट्रिब्यूटरी का। क्लीन गंगा मिशन, क्लीन गंगा फंड्स है जो ऑपरेट थ्रू द बैंक अकाउंट बाय द ट्रस्ट हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के। डोमेस्टिक डोनर भी होते हैं, उसके बाद बाहर के भी लोग डोनर उसको डोनेट कर सकते हैं गंगा फंड्स में। उसके बाद है बोर्ड एक्टिविटी दैट विल फाइनेंस फ्रॉम द क्लीन गंगा मिशन को लेकर के है। इसके बाद इसी को आगे अगर हम और रिसेंट मेजर क्या लिया गया है इस चीज़ को आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस यही एक बेसिक चीज़ हमें अपने अपडेट होना चाहिए था। सो इस वीडियो में इतना ही और लास्ट में थैंक यू, राइट। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।